दोस्तों आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो किसी भी तरह का पशुपालन लोन अब आप नहीं करवा सकते बिल्कुल भी। दोस्तों अगर आप केसीसी लोन जो आप लेते हैं बिल्कुल भी आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लोन बंद कर दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों सरकारी अपडेट के अनुसार। दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ लेते हैं, जो 22वीं किस्तें आपके खाते में आ चुकी हैं, लेकिन दोस्तों सरकार की अपडेट के अनुसार अब आपको 23वीं किस्त जो आगे आने वाली है बिल्कुल उसका लाभ नहीं मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आपको फार्मर आईडी बनवानी पड़ेगी। दोस्तों फार्मर आईडी आपके पास नहीं है तो किसान संबंधी कोई भी सुविधा आप नहीं ले सकते। किसी तरह का जमीन पर लोन अगर आप चाहें कि हम करा लें, कोई भी काम आपका अटका हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन होता है किसान क्रेडिट कार्ड का, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फार्मर आईडी की वजह से। दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। नंबर 1 पे ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर गाटा संख्या नहीं है, यानी दोस्तों जिनके नाम पर अभी अभी जमीन आई है, इनके नाम पर विरासत चढ़ी है, या फिर उन्होंने जमीन किसी से खरीदी है, या फिर उनके पिताजी की नाम उनकी जमीन आई है, लैंड ट्रांसफर हुई है, या फिर दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके नाम पर अभी अभी दाखिल खारिज हुआ है, तो उनके नाम दोस्तों अभी आदेश में पड़े हुए हैं, और आदेश पे होने की वजह से दोस्तों उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। तो फिर वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कैसे ले पाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कैसे ले पाएंगे, दोस्तों ये एक असमंजस का विषय है। दोस्तों बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, बहुत ऐसे कारण हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। दोस्तों ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मिनी छोटे छोटे टॉपिक में आपके लेकर आता हूं जो आपकी प्रॉब्लम से भरे हुए होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो किसान आईडी आप कैसे बनवाएंगे, फार्मर आईडी कैसे बनवाएंगे, दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों जिनके आधार और खतौनी नेम मिसमैच है, दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण यही है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे किसान हैं जो फार्मर आईडी नहीं बन पा रहे हैं, जिनकी किसान आईडी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है, सिर्फ आधार और खतौनी नेम मिसमैच की वजह से। अब दोस्तों इसमें 1 अप्रैल से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी, और दोस्तों हो सकता है बदलाव आपकी फार्मर आईडी में भी हो जाए। आपका दोस्तों अगर खतौनी में नाम अलग है और आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, अगर एक स्पेस की भी आपकी मिसमैचिंग है, एक दोस्तों एक स्पेस भी अगर आ रहा है, तो आप उसमें आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी वो फैच आपका डाटा नहीं करेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका आधार कार्ड में अगर राम कुमार सिंह है और दोस्तों आपका खतौनी में अगर सिंह हट गया, सिर्फ राम कुमार रह गया, तो दोस्तों आपका ये डाटा फैच ऑनलाइन नहीं होगा, और दोस्तों आपका आधार कार्ड और खतौनी मिसमैच होने की वजह से आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। और बहुत ऐसी किसानों की जो आगे सरकार लेकर आ रही है लाखों की करोड़ों की योजनाएं, उनका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, बहुत अच्छे टॉपिक मैं आपको छाट कर लाया हूं जो को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे। जब भी आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब दोस्तों सबसे पहले वो आपको क्रिएट अकाउंट जब आप करते हैं तो आपसे आधार संख्या लेता है, और आधार संख्या दोस्तों डालने के बाद जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप उसी नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। अब दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो अब आप इसके लिए बिल्कुल भी फार्मर आईडी को नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों एक आपको मैं सलूशन बता दे रहा हूं, अगर दोस्तों आपका पुराना नंबर आधार में चालू है, नया नंबर आपका भी चालू है, चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आधार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप ही उसे आप चेंज कर पाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है आपके आधार कार्ड में खतौनी में नेम मिसमैच है, तो उसे सही कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपका ये नेम मिसमैचिंग है तो या तो अगर आपकी खतौनी गलत है, आधार सही है, तो जैसा आधार में नाम है वैसा ही दोस्तों आप खतौनी में आप अपनी तहसील से जाकर
करवाइए, ऑनलाइन सही चाहे ऑफलाइन सही आप इस डाटा को करवा सकते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो दोस्तों यूपी का ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, आप घर बैठे ही दोस्तों खतौनी में नाम चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका आधार गलत है और खतौनी सही है तो दोस्तों एक ना एक आपको डॉक्यूमेंट देकर आधार सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, और जैसा नाम आपकी जमीन की खतौनी में है वैसा ही दोस्तों आपको आधार सेंटर पर जाकर चेंज कराना पड़ेगा। तब जब आप किसान रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपकी तुरंत दोस्तों किसान रजिस्ट्री हो जाएगी और आपका दोस्तों जो भी लाभ आने वाला है वो आपको मिलेगा। सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है, जिनके पूर्वजों के नाम पर जमीन है वो लोग फार्मर आईडी कैसे बनवाएंगे। उनकी भी दोस्तों फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रही है, क्योंकि दोस्तों जिसके नाम पर जमीन है तो दोस्तों जो आदमी जमीन को जोत रहा है, इसमें बुवाई कर रहा है, कटाई कर रहा है, उसके नाम पर जमीन नहीं है, उसके पिताजी या दादाजी या फिर उनके पिताजी के नाम पर जमीन है, तो दोस्तों वो फार्मर आईडी कैसे बनवा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके आधार कार्ड तो होंगे नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है इस पोजीशन में, अगर आप फार्मर आईडी बनवाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपके पिताजी के या दादाजी के या किसी के नाम पर अगर तो जो भी जमीन है तो आपको कुछ हिस्सा अपने नाम पर करवाना पड़ेगा, जिससे आपको फार्मर आईडी बनवानी होगी। दोस्तों अगर आपके दादाजी के या पिताजी के नाम पर दोस्तों आप मात्र 10 बीघा जमीन है तो आप मात्र उसमें से 1 बीघा जमीन अपने नाम पर जरूर करवा लीजिए। अगर आप 4 भाई हैं और दोस्तों एक कोई फार्मर आईडी बनवाना चाहता है तो दोस्तों आप जिसकी फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं उसके नाम पर दोस्तों 1 बीघा या 2 बीघा, 1 विषय या 2 विषय जो भी जमीन उसके नाम पर करवा दीजिए। दोस्तों जब आप ऑनलाइन उसे जारी करेंगे, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो दोस्तों विरासत में उनका नाम आ जाएगा, उनकी फार्मर आईडी हो जाएगी। तो आपका खतौनी में नाम आ जाता है तो अब आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी कि दोस्तों जब आप गाटा संख्या डाल के अपना नाम डाल के जब सबमिट करते हैं तो दोस्तों आपके नाम से जब गाटा वहां पर नहीं खुलता है तो बराबर में एक दोस्तों ब्लू कलर का ऑप्शन आता है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी खतौनी में जितने भी खातेदार हैं, जितने भी दोस्तों नाम आ रहे हैं, सबके नाम आ जाते हैं, चाहे उनके नाम पर गाटा हो या ना हो। तो दोस्तों आपको वहां पर चेक बॉक्स में सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से खातेदार की फार्मर रजिस्ट्री बनानी है। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से वहां पर क्लिक करके और अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है और आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। इसी रास्ते से आप अपनी फार्मर आईडी बनवा कर और सरकार के बहुत बड़े बड़े लाभ किसानों के लिए आने वाले हैं जो आप ले सकते हैं। ट्रैक्टर की सब्सिडी, थ्रेसर की सब्सिडी, दोस्तों कंबाइन की सब्सिडी, स्प्रे मशीन में सब्सिडी, खाद बीज उर्वरक, जो भी आप चीज गोदाम से खरीदेंगे तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में इसमें सब्सिडी मिलेगी। किसानों के बहुत काम आने वाली चीज दोस्तों फार्मर आईडी है। फार्मर आईडी एक बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत बड़ा एग्री स्टैक प्लान है जिसकी तरह से सरकार ये काम कर रही है। दोस्तों फार्मर आईडी से सबसे अच्छी एक बात यह है पूरी तरह से डिजिटल है, जितना भी डाटा आपका है सब एक जगह आपको मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल आप जो भी सरकारी योजनाएं आने वाली हैं पात्र किसानों के खाते में पैसा ऑनलाइन डीबीटी पहुंचेगा। सरकार अपने डाटा से फैच कर लेगी आधार कार्ड से किसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। दोस्तों जो योजना के लायक होगा, जो योजना का पात्र होगा, तुरंत दोस्तों उसके खाते में योजना के अनुसार पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों सरकार का यही उद्देश्य है फार्मर आईडी बनवाने का, यही उद्देश्य है किसान कार्ड, किसान आईडी बनवाने का, यही उद्देश्य है दोस्तों हर किसान को डिजिटल बनाने का। इसके बाद दोस्तों जिनके नाम पर गाटा संख्या नहीं खुल रहा है उनकी फार्मर आईडी कैसे बनेगी। अब दोस्तों जिनके नाम पर गाटा ही अभी नहीं आया है, जिनके नाम पर दोस्तों गाटा ही नहीं बना है तो फार्मर आईडी उनकी बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बिना फार्मर आईडी के उसे जो भी पीएम किसान सम्मान निधि या फिर बहुत सारे ऐसे लाभ दिए जाने वाले हैं जो नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी आपको खतौनी, अपना आधार कार्ड, अपना रेसिडेंट राशन कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ले जाकर आपको विजुअल ही यानी फिजिकल अपने तहसील में जो लेखपाल हैं या आपके कृषि के जो भी अधिकारी हैं कृषि केंद्र पे जाकर वहां जाकर आपको संपर्क करना है और ऑफलाइन आप अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो ऐसे किसान जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। दोस्तों मैंने चारों पॉइंट आपको बता दिए, उसके बाद उनके सैल्यूशन भी आपको बताए हुए हैं। दोस्तों जो किसान अब 23वीं किस्त का पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों फार्मर आईडी बिल्कुल भी कंपलसरी है, बिल्कुल भी आपकी 100% होना चाहिए, वरना आप पीएम किसान का लाभ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल भी किसी भी तरह का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसी तरह की कोई सब्सिडी बिल्कुल भी आपको नहीं मिल पाएगी। जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को दोस्तों जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही योजना से लेटेस्ट टॉपिक मैं आपके लेकर आता रहता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी एक अपडेट आई हुई है, पीएम किसान की 23वीं किस्त कब आने वाली है और 23वीं किस्त के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। दोस्तों ये कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 23वीं किस्त के लिए क्या एक नया पॉइंट आया हुआ है, इसके बिना आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये दोस्तों अगले वीडियो में जानने के लिए जरूर हमारी वीडियो देखेंगे आप।